हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सीयूईटी पीजी के एग्जाम में इंडियन डांस या डांस फॉर्म से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कवर करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब देखो, सीयूईटी पीजी में जो आपका पेपर कोड है जनरल पेपर का, वो है PGQP40 और इसका अभी तक सिर्फ एक साल एग्जाम हुआ है 2022 में। अब 2022 की बात करें तो 2022 में टोटल 3 क्वेश्चन जो थे वो डांस फॉर्म से रिलेटेड थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो थे वो प्योरली डांस फॉर्म के से थे, यानी कि अगर आपने डांस फॉर्म नहीं पढ़े हुए हैं तो आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन जो था वो असर्शन और रीजन बेस्ड था, तो उसको आप अगर डांस फॉर्म आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप यूज़ कर उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें एज सच कोई डांस के को पढ़ने की नॉलेज की रिक्वायरमेंट उस क्वेश्चन में नहीं थी। अब देखो, क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उसके पहले अगर सिलेबस को देखो तो सिलेबस में आपका जनरल नॉलेज मेंशन किया हुआ है PGQP40 में। अब इसमें कहीं भी डांस फॉर्म मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो कल्चर का पार्ट इसमें मेंशन किया हुआ है, इसी के अंदर आपको डांस फॉर्म जो है वो कवर करने हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डांस फॉर्म ऑफ कुचिपुड़ी। यानी कि अब देखो, जो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, वो सीधा ये याद करते हैं कि कौन सा डांस फॉर्म जो है किस स्टेट से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि डांस फॉर्म किस स्टेट से रिलेटेड है, लेकिन उस डांस फॉर्म की जो एक तरह से बोल सकते हैं क्या क्या उसकी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, उसके अंदर जो उसकी खासियत है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उस डांस फॉर्म के, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, कुचिपुड़ी के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट ये है कि कुचिपुड़ी इज़ वन ऑफ द 8 क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ इंडियन डांस, यानी कि इंडिया में टोटल 8 टाइप के क्लासिकल डांस होते हैं और उसमें से एक जो है वो कुचिपुड़ी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कुचिपुड़ी डिराइव्स इट्स रूट फ्रॉम द एंशियंट हिंदू संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र एंड इज अ डांस ड्रामा। जो कुचिपुड़ी एक डांस ड्रामा है और ये जो है हिंदू संस्कृत टेक्स्ट जो नाट्य शास्त्र है उससे इसके रूट्स जुड़े हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कुचिपुड़ी ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज इन तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो गलत है। जो कुचिपुड़ी डांस है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ लार्जली डिवोटेड टू द हिंदू गॉड शिवा, यानी कि जो शिवा से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। ये जो डांस फॉर्म है वो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। फिर द डांस ड्रामा हैज़ द कंपोनेंट्स ऑफ धारू, नृत्य नृत्य और नाट्य। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो A, B और E, ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो कम से कम कुचिपुड़ी से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। इन 5 में से अगर आपको 2 या 3 इन्फॉर्मेशन भी पता है तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको पता लगता है कि A और B करेक्ट है लेकिन D यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे देखो A और B दो में करेक्ट है और D यहाँ पे रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कम से कम आपको इनमें से 2-3 इन्फॉर्मेशन कम से कम पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कुचिपुड़ी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देयर आर 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, कुचिपुड़ी इज वन अमंग दोज विच इज परफॉर्म्ड इन आंध्र प्रदेश, यानी कि कुचिपुड़ी जो है वो 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो है उनमें से एक है और ये आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। द डांस फॉर्म डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज नेम्ड कुचिपुड़ी इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर एक विलेज है, एक गाँव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी और उससे इसका नाम जो है डिराइव होता है। कुचिपुड़ी derives its root from the ancient Hindu Sanskrit text of नाट्य शास्त्र एंड इज अ डांस ड्रामा परफॉर्मेंस, यानी कि एक डांस ड्रामा होता है और इसका जो रूट है वो हिंदू संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र से आया है। इट इज़ लार्जली डिवोटेड टू हिंदू गॉड कृष्णा, यानी कि कृष्णा गॉड से डिवोशन में इस डांस को किया जाता है। द डांस ड्रामा परफॉर्मेंस हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन आंध्र प्रदेश एंड इज नोन अंडर द जेनरिक नेम यक्षगान, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर इसको यक्षगान के नाम से भी जाना जाता है। द सिस्टमेटाइज ऑफ एंड मॉडर्न वर्जन ऑफ कुचिपुड़ी वॉज फाउंडेड बाय द सिद्धेंद्र योगी इन 17th सेंचुरी, यानी कि सिद्धेंद्र योगी द्वारा 17th सेंचुरी में इसको सिस्टमेटाइज किया गया और मॉडर्न वर्जन इसका बनाया गया एक तरह से। कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगान वॉज कंसीव्ड बाय योगी, ही वॉज गाइडेड बाय द हिज गुरु तीर्थ नारायण योगी, यानी कि ये उतना खास इंपॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना आपको, लेकिन जो ये आपका कुचिपुड़ी है वो यक्षगान से योगी द्वारा इसको कंसीव्ड किया गया था। ट्रेडिशनली दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड ओनली बाय द मेल आर्टिस्ट, लेटर फीमेल आर्टिस्ट वर ऑल्सो अलाउड, यानी कि पहले ये सिर्फ मेल आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता था लेकिन बाद में फीमेल आर्टिस्ट को भी इस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया गया। तो आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो, अब इशू क्या है कि डांस फॉर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन जो 8 क्लासिकल डांस है, अब देखो 8 है, कुछ बोलते हैं कि 9 है, इसमें जो एक डांस फॉर्म होता है 6,
उसको भी कुछ लोग काउंट करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं 9 क्लासिकल डांस फॉर्म है, कुछ लोग बोलते हैं 8 है। तो ये 8 या 9 जो भी है, इन 9 को तो हम डिटेल में कवर करेंगे। इनकी हर एक डिटेल को हम कवर करेंगे कि क्या क्या इनके अंदर मेंशन किया जाता है, क्या इनकी डिटेल्स हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो आपके फोक डांस होते हैं। फोक डांस का मतलब क्या है, जो कहीं भी कर सकते हैं, जैसे भांगड़ा हो गया, ये आपका फोक डांस है। क्लासिकल डांस का मतलब क्या है, उसको करने के लिए एक सेट उसकी गाइडलाइंस है, कुछ तरीके हैं, उसको आपको उसको बोलते हैं हम एक तरह से क्लासिकल डांस। जैसे कथक हो गया, अब मैं आपसे बोलूँ कि कथक करना है आपको, तो कथक आप कोई नहीं अगर आपने कथक सीखा हुआ नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं बोलूँ कि भांगड़ा करना, तो थोड़ा बहुत तो ट्राई आप कर ही लोगे कि हाँ भाई देखा हुआ है मैंने भांगड़ा, ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाते हैं, तो वो कर लोगे आप। तो ऐसे कुछ डांस फॉर्म होते हैं जिसको हम फोक डांस बोलते हैं, तो वो काफ़ी सारे हैं। तो उसमें से जिन फोक डांस की कुछ डिटेल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उनको हम डिटेल में थोड़ा कवर करेंगे। बाकी इसको हम बस इतना कवर करेंगे कि कौन सा फोक डांस जो है किस स्टेट से रिलेटेड है। बाकी जो ये अपने 8 क्लासिकल डांस हैं, इनको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि इनसे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो, ये आगे दिया हुआ है कि जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो डांस के, वो क्या दिए हुए हैं, वो आगे दिए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्वेश्चन है, अब ये देखो डांस फॉर्म से रिलेटेड तो है, लेकिन ये एक तरह से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अजर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अजर्सन दिया हुआ है, फोक म्यूजिक इज फास्ट डिसअपीयरिंग फ्रॉम द कल्चर टेपेस्ट्री इन इंडिया, यानी कि जो फोक म्यूजिक है वो धीरे धीरे एक तरह से गायब हो रहा है, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। अब देखो ये फोक म्यूजिक से रिलेटेड है, तो डांस फॉर्म से उतना रिलेटेड कह नहीं सकते, और इतना कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो रीज़न इसका दिया हुआ है, फोक म्यूजिक इज नॉट सपोर्टेड बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। अब देखो ये सही बात है कि जो फोक म्यूजिक होता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको इतना सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसके डिसअपियर होने का मेन कारण ये नहीं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके और भी कारण है, जैसे यूथ जो इतना पसंद नहीं करता फोक म्यूजिक को, तो ये सब उसके ज़्यादा कारण है। तो ये जो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ये जो रीज़न दिया हुआ है वो रीज़न इस पहले स्टेटमेंट के लिए करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है अदरसन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ, अब ये देखो डायरेक्टली आपका डांस फॉर्म से, अगर आपको पता है कि कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट से है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, अन्यथा इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ सतारिया, तो सतारिया जो है ये आपका असम से रिलेटेड है, तो ये आपका असम से हो जाएगा। फिर आपका बी आपका मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम आपका केरला से है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, कुचिपुड़ी जो है वो तमिलनाडु से रिलेटेड नहीं था, वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था। फिर है गौरैया नृत्य, ये आपका वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए का थर्ड, तो यहाँ पे ए थर्ड देखो, दो ऑप्शन तो पहले ही यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, तो अगर आपको एक भी पता था तो दो तो आप ऐसे एलिमिनेट कर लोगे। फिर बी मोहिनीअट्टम आपका केरला से है, तो बी जो है उसका फोर्थ होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बी यहाँ पे फर्स्ट दिया हो तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो भी ठीक से याद रख पाते हो तो भी आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, फोर्थ आपका करेक्ट है। तो कंक्लूजन हमारा यही है कि जो हमारे 8 फोक डांस 8 जो हमारे क्लासिकल डांस हैं उनको तो हम डिटेल में कवर करेंगे, जो बाकी हमारे फोक डांसेज हैं उनको हम कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उसकी थोड़ी डिटेल कवर करेंगे। बाकी में बस इतना देख लेंगे कि कौन सा फोक डांस जो है किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, और मिनिमम आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपका फोक डांस से आएगा ही। तो इस टॉपिक को हमें डिटेल में कवर करना है ताकि ये एक क्वेश्चन जो है ये हमारा गलत ना हो पाए। तो अगली नेक्स्ट वीडियो से हम फोक डांसेस को कवर करेंगे, एक वीडियो में हम क्लासिकल डांस कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में हम फोक डांस को कवर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।